Chemical properties of carboxylic acid. First, acidic nature of carboxylic acid. Carboxylic acid, acidic in nature. Example, acetic acid. Next is carboxylic acid. तो जनरली हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड है, सेकंड एसिडिक एसिड है। तो हम जनरली जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। R मीन्स हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई आपका एल्काइल ग्रुप CH3R C2H5 C3H7 RCOOH। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट आपका कार्बोनिल, सेकंड आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। द कार्बोनिल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ऑक्सीजन सेम टाइम कैरीज अ 2 lone pair of इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? 2 lone pair of इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है कि वो जो ऑक्सीजन है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, देखिए जब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के कार्बन से ऑक्सीजन की ओर गए तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है उसके पास 2 lone pair of इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दिया। तो जैसे डोनेट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। किसने डोनेट किया? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो एबल टू मेकिंग ऑफ न्यू पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है जो सेकंड फॉर्मेशन किया है, इसमें एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, चलिए मान लेते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। लेकिन जो हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। इसका मीन्स जो सेकंड रेजोनेंस आपने बनाया है वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज एक्सिस्ट कर रहा है। अब भाई क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को रिमूव तो करना है। तो वो इस O और H के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा? चलिए एक लाइन बनाते हैं ताकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और H को हम निकालते हैं। अब जैसे हम H को निकालते हैं देखिए क्या होगा? ये आपका R हो गया, CO ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और ऑक्सीजन कार्बन किससे बॉन्डेड है? एक सिंगल बॉन्ड से। अब ये जो कार्बन था ये कार्बन किससे बॉन्डेड था? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन किससे बॉन्डेड था? हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो वो जो ऑक्सीजन है वो इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो H यहां से किस फॉर्म में एलिमिनेट होगा या रिलीज होगा? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन। अब जैसे वो हाइड्रोजन आयंस फॉर्म में निकला तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था और एक इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया? हाइड्रोजन ने दे दिया। तो जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। अब जो कार्बोक्सिलेट आयंस का फॉर्मेशन हुआ है दिस इज द थर्ड रेजोनेंस। इस रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। और ऑक्सीजन का बेसिकली नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका नेक्स्ट रेजोनेंस हम क्या बना सकते हैं? नेक्स्ट रेजोनेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अरे भाई इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अब ट्रांसफर होकर क्या करेंगे? अनदर पे कर देंगे। तो इसका फोर्थ रेजोनेंस क्या होगा? बिल्कुल सिमिलर होगा, RCO। और ये आपका ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जो फोर्थ रेजोनेंस ही बनाया, तो थर्ड और फोर्थ जो दो रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयंस के हमने फॉर्म किए उनमें नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है?
ऑक्सीजन। इसलिए जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयंस में। और कार्बोक्सिलेट आयंस का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बेसिकली नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस नेगेटिव चार्ज को वो क्या करेगा, कैरी कर लेगा। इसका मीन्स है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बहुत आसानी से हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करके कार्बोक्सिलेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एसिडिक नेचर है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एंड ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर। वाटर आपका प्योर सॉल्वेंट हो गया, H2 हो गया। तो जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आरएनएस का जो कॉन्सेप्ट है, जो H को देते हैं वो एसिड, और जैसे वो हाइड्रोजन को देंगे तो वो वाटर के साथ कंबाइन होकर किसको बना लेगा, हाइड्रोनियम आयंस को बना लेगा। तो आपके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है सब क्या है, वीक एसिड है। तो डेफिनेटली वीक एसिड में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का सेट हो जाना। देन K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ H3O और हाइड्रोनियम आयंस डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। वाटर हमारा प्योर सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को कितना मानते हैं, यूनिट। देन K कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू R COO कार्बोक्सिलिक आयंस कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। आपका K क्या है, K इज डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको वाटर को आप यह लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन यूनिट होती है। अब K इंटू H2 इक्वल टू कॉल्ड KA। A मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो आपका जो Ka है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। अब Ka की वैल्यू क्या होना चाहिए, देखते हैं जरा। देखिए प्रोडक्ट कहां है, ऊपर है, कौन ऊपर है, हाइड्रोनियम आयंस। तो जितना हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होगा इसका मीन्स है कार्बोक्सिलिक एसिड उतना हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयंस तो ऊपर है। वो हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ने हाइड्रोजन को दिया, उस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गया, उस हाइड्रोजन को लेके हाइड्रोनियम आयंस में। तो जितना हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होगा। वो हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन का है भाई, ऊपर है। इसका मतलब सिंपल सा है, इफ Ka क्या कर दे, कम की ज्यादा, Ka हायर बहुत ज्यादा है, देन एसिड इज कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। कब एसिड स्ट्रांग होगा, व्हेन Ka वैल्यू इज हायर। K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना स्ट्रांग होगा। तो K की वैल्यू हो गई। और दूसरा तरीका क्या है इस एसिड के स्ट्रांग और वीक होने को ऑब्जर्व करने का, एक मालूम था pH होता है। pH कैसे निकालते हैं, चलिए याद करते हैं। pH इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है उसको हम बोलते हैं pH। सेम हियर करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। तो Ka का जो नेगेटिव लॉगरिथम होगा इज कॉल्ड pKa। तो pKa एक अनदर पैरामीटर है, पहले Ka को यूज किया हमने, अनदर इज pKa। pKa अनदर पैरामीटर है जिसको हम देख के बता सकते हैं वो एसिड जो कार्बोक्सिलिक है स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। तो Pa की वैल्यू कितनी होना चाहिए, अभी Ka की वैल्यू क्या थी, हायर थी, जस्ट अपोजिट है। Pa की वैल्यू जितनी कम होगी, मिनिमम होगी, या मान लेते चलिए मिनिमम लिखे दे रहे, मिनिमम होगी, तो इसकी वैल्यू जितनी मिनिमम होगी एसिड आपका उतना स्ट्रांग होगा, यानी Ka वैल्यू हायर देन एसिड इज स्ट्रांग। सेकंड पैरामीटर, इफ pKa इज मिनिमम और लोअर देन एसिड इज स्ट्रांग। कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको Ka की वैल्यू
यहां सो रही है, सेकंड किसकी है, पीके की वैल्यू है। तो हमने एग्जांपल लेते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH। देखिए HCOOH में हाइड्रोजन है, यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करता है। उसकी Ka की वैल्यू कितनी है, बहुत ज्यादा होती है 17.7 10⁻⁵, लेकिन Pa की वैल्यू क्या है, लो है, यानी Ka तो हायर है, Pka क्या है, लो है। इसका मीन्स है फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड देखते हैं एग्जांपल CH3। देखिए CH3 एक एल्काइल ग्रुप है जो वल्की ग्रुप है, तो यह थोड़ा सा स्ट्रिक हिंड्रेंस आ जाएगा। जैसे स्ट्रिक हिंड्रेंस आएगा तो क्या होगा, देखिए केवल हाइड्रोजन से किसको लिया आपने, CH3 को किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, एक एल्काइल CH3 को लगाया। जैसे CH3 को लगाया तो देखिए कितना होगा, K की वैल्यू कितनी थी 17.7, अब कितना हो गया 1.75, कितना कम हो गया, तो K की वैल्यू घटी है, इसका मतलब एसिडिक नेचर घटेगा। P की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.76 आ रही है। तो यहां देखो K की वैल्यू घट रही है, Pk की वैल्यू बढ़ रही है, किसकी वजह से, केवल एक एल्काइल लगा है मिथाइल जो स्ट्रिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, उस वजह से एसिटिक एसिड का एसिडिक नेचर फॉर्मिक से कम होता है। अनदर एग्जांपल देखिए, अब हमने क्या किया, बेंजोइक एसिड को ले लिया C6H5COOH। जैसे हमने बेंजोइक एसिड को लिया तो बेंजोइक एसिड में जो बेंजीन का कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, और इसका कार्बन एसिटिक एसिड के कार्बन का, ये जो एल्काइल का कार्बन है वो sp3 है, तो ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ठीक है। और जो C6H5 है, वो C6H5 का जो कार्बन है वो sp2 स्टेट में तो है ही, साथ में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन की विथड्रॉविंग करेगा। तो आपका जो फिनाइल ग्रुप है उसका जो एरोमेटिक नेचर होता है वो किस वजह से होता है, इन पाई बॉन्ड की वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट की टेंडेंसी नहीं रखता है, और प्लेनर इसका स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसका जो आपका K की वैल्यू है थोड़ा एसिटिक एसिड से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 6.3 10⁻⁵ है, और एसिटिक एसिड की कितनी है 1.75 है। तो बेंजोइक एसिड का जो K की वैल्यू है वो 6.3 है, जबकि एसिटिक एसिड की कितनी थी 1.7, तो इसकी K की वैल्यू बढ़ी है, तो आप देखिए P की वैल्यू कितनी हो गई 4.20 हो गई, थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। और बहुत ज्यादा चेंजिंग आप कहां देखते हैं, देखिए एग्जांपल, ये आपका CH3 था, तो CH3 में से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, F से कर दिया, इसका मतलब है ये फ्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। तो देखिए एक हाइड्रोजन को हमने मिथाइल के CH3 है ना, केवल एक हैलोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है, पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन है, तो उस हाइड्रोजन को हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन से डिस्प्लेस किया, और किसका फॉर्मेशन किया, फ्लोरो एसिटिक एसिड का। जैसे हमने फ्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया तो F की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किससे खींचेगा, अरे भाई वो किससे खींचेगा, इस कार्बन से खींचेगा। ये कार्बन कहां से खींचेगा, इस कार्बन से खींचेगा। ये कार्बन कहां से खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कहां से खींच लेगा, OH बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन यहां से बहुत आसानी से निकल जाएगा, किस फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में, मींस प्रोटॉन फॉर्म में। तो देखिए इसके K की वैल्यू कितनी है 260, देखिए एक से कितना हो गया 260। एक आपने हाइड्रोजन को मिथाइल से लेकर उसको सब्स्टिट्यूट किससे कर दिया, फ्लोरीन से, और जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग फ्लोरीन को लगाया, तो 1.75 से कितना हो गया 260, लगभग 200 गुना ज्यादा किसकी वैल्यू हो गई, K की। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग फ्लोरीन। और P की वैल्यू क्या है, बहुत लो है 2.59। इसका मीन्स है कि फ्लोरो एसिटिक एसिड से क्लियर आना चाहिए आपको समझ में कि K की वैल्यू हायर होगी, P की वैल्यू लो होगी। अगर P की वैल्यू लो है, Ka की वैल्यू हायर है, इसका मीन्स है कि वह एसिड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो द फ्लोरो एसिटिक एसिड और फ्लोरो एथेनोइक एसिड strong acidic nature in among given example of carboxylic acid.